क्लास सेवेंथ। आज मैं आपको आपके हिंदी की प्रथम पाठ्य पुस्तक से पाठ 12 कंचा पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। ये जो पाठ है, ये पाठ बेटा एक कहानी है जो बहुत ही रोचक है, बहुत ही अच्छी कहानी है। और इस कहानी के जो कहानीकार हैं वह है टी पद्मनाभन। तो पहले बेटा अपने कहानीकार के बारे में जान लीजिए। टी पद्मनाभन का जन्म 5 फरवरी 1931 में कन्नूर में हुआ। ये मलयालम भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं बेटा। इनके द्वारा लिखित कहानियों का संग्रह है। इनके द्वारा लिखित कहानियों का संग्रह है जिसका नाम है बेटा एक किशोरी फुलझड़ी सी, जो मूल रूप में मलयालम भाषा में लिखी गई है। कुछ कहानियों के नाम है बेटा इनकी: यादों का झरोखा, सेखू, पतिदेव, त्याग की मूर्ति, झड़ी मानव आत्माएं आदि। तो चलिए क्लास सेवेंथ, इस कहानी को बेटा समझिए। कहानी आप ही पढ़िए। जितना मैं आज पढ़ाऊंगी वो तो आप पढ़ेंगे ही, शेष जो बचेगा भाग, क्योंकि ये जो कहानी है ये लंबी है, जो शेष भाग है बेटा आप उसको भी पढ़ेंगे। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी सुन रहा था, और सियार की कहानी का मजा लेते हुए वो चला आ रहा था। उसके बस्ते में, मतलब वो स्कूल से आ रहा था, उसके बस्ते में हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। जब वो आ रहा था मजे से, तो बेटा जो उसका बस्ता था वो हिल डुल रहा था। स्लेट, उसके बस्ते में क्या थी? स्लेट और छोटी शीशी। तो उसकी स्लेट जो है वो छोटी शीशी से टकराती तो कभी उसकी स्लेट पेंसिल से टकराती, और वे सब उस बस्ते में अंदर टकरा रहे थे, मगर वो ना तो कुछ सुन रहा था, ना बस्ते के अंदर जो बेटा जो आवाज़ आ रही थी टकराने की, हिलने डुलने की, झूमने खनकने की, उसको वो नहीं सुन रहा था। वो क्या सुन रहा था? उसका तो पूरा ध्यान कहानी पर था, कहानी सुन रहा था। किसकी कहानी थी? कौवे और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए ही तरस रहा हूँ। कहानी का एक भाग है ये। सियार कौवे से बोल रहा था कि प्यारे कौवे, गाना गाओ, क्योंकि तुम्हारा गाना सुनने के लिए मैं तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया, और जैसे ही कौवे ने गाना गाने के लिए मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा जमीन पे गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर लेकर वहां से भाग गया। वह जोर से हंसा बुद्धू कौवा। कौन हंसा बेटा? अप्पू। जो ये कहानी जो है बेटा, ये अप्पू नाम के एक बच्चे की कहानी है। और कंचा, उसे कंचे से बेहद प्रेम है। पूरी कहानी अप्पू और कंचे के ही बेटा, पूरी कहानी अप्पू और कंचे के ही इर्द गिर्द घूमती है। वो कंचे के लिए एकदम बेचैन रहता है। तो जो अप्पू है वो बहुत जोर से हंसा और बोला, बुद्धू कौवा। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। अप्पू चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी
उसे ये चीज़ें बराबर ला देते हैं। अप्पू जो है बेटा खूब मस्ती में चला आ रहा है और उसके बस्ते में छोटी शीशी कभी स्लेट से कभी पेंसिल से टकराती है तो आवाज़ आती है, खनकती है, लेकिन वो इनको नहीं सुनता। वो कहानी को सुनते हुए मज़े से चला आ रहा है। किसकी कहानी? सियारा और कौवे की। तब तक क्या हुआ बेटा कि अप्पू एक दुकान के सामने पहुंचा। वहाँ अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार थे, जिसे आपने भी देखा होगा कि दुकान पे जब जाइए तो दुकान पे कांच के जार रहते हैं। कांच के जार थे और वो जार एकदम पंक्ति में, मतलब एक लाइन में रखे थे। और क्या था उनमें? चॉकलेट था, पेपरमेंट था, बिस्कुट था। लेकिन अप्पू की नज़र उनमें से किसी पे भी नहीं पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि ये चॉकलेट, पेपरमेंट, बिस्किट, ये इसके बिस्कुट, ये सब उसके जो पिताजी थे वो बराबर उसको ला करके देते थे। अब आइए बेटा पेज नंबर 87 पर। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकर टुकर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया। उससे पहले उसने वह चीज यहाँ नहीं देखी है। तब तक जो जार था बेटा जिसमें चॉकलेट, बिस्कुट, पिपरमेंट थी, वहीं पर एक और जार था जिस जार ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अप्पू ने क्या किया? जो बस्ता था उसका फीता खोला, फीता एक तरफ किया और हटाकर, और जार को बराबर ध्यान से वह देखता रहा। उसने इस जार को पहले यहाँ नहीं देखा था। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले, बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का नहीं था। लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। दुकान पे उसने एक जार देखा और उस जार ने बेटा उसका अप्पू का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। पूरे जार में क्या था बेटा? जार में कंचे थे। कैसे कंचे थे? हरी लकीर वाले थे कंचे। कभी आपने देखा होगा बेटा, तो देखिए कंचों में हरी लकीरें दिखाई देती हैं, चमकती हुई लगती हैं। कंचे बहुत चमकते हैं और सचमुच कंचे बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। और कंचों को ध्यान से देखिए तो कंचे के अंदर क्या रहता है बेटा? लकीर रहता है। कोई कंचे अंदर से सफ़ेद भी होता है। तो अप्पू ने भी कंचे देखे, हरी लकीर वाले थे, बढ़िया थे। कंचे सफ़ेद थे, गोल थे और कैसे थे? बड़े आंवले जैसे थे, बहुत ही खूबसूरत थे। अप्पू ने सोचा अब तक ये कहाँ थे? उसने सोचा शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा है। अप्पू जब बेटा कंचों को देखने लगा तो वह उस कंचे और जार में इतना ज़्यादा खो गया कि वह जार जो था वह उसे आसमान जैसा बड़ा दिखाई देने लगा। और अप्पू सोचने लगा कि वह भी उस जार के अंदर है, वह भी उसके भीतर आ गया। मतलब अप्पू देखते देखते बेटा इतना ज़्यादा ख्याल में डूब गया उन कंचों के और जार में कि अप्पू ने अपने आप को उस जार के भीतर पाया कि मैं इसका जार के अंदर हूँ और वहाँ कोई भी लड़का नहीं है और वह उसे बहुत पसंद था। अप्पू की छोटी बहन थी, वह हमेशा के लिए जब चली गई, मतलब जब वो नहीं थी, क्योंकि अप्पू उसी के साथ खेलता था। जब वह चली गई तो जो अप्पू है वो अकेले ही खेलता था क्योंकि उसकी बहन जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। तो छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद अप्पू एकदम अकेला हो गया था और अकेले ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता था। तभी एक आवाज आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा।
वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई। अप्पू बेटा ये सोच रहा था कि मैं जार के अंदर हूँ और कंचों से खेल रहा हूँ। वो तो ख्यालों में था। तभी एक आवाज आई। आवाज क्या आई कि लड़के, तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। वो आवाज किसकी थी बेटा? वो आवाज दुकानदार की थी। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। अब जब दुकानदार ने अप्पू को डांटा, गुस्सा किया कि तुम जार को नीचे गिरा दोगे, तो अब जार छोटा हो गया क्योंकि वो ख्यालों से वापस लौट चुका था। और अब जार छोटा था और लेकिन जार में कंचे थे, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे और आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं। वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। सिर्फ दो जने वहां हैं। दो जने मतलब दो लोग। एक तो अप्पू और दूसरा कौन बेटा? दूसरा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पे बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। मैं उदास सो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। दुकानदार नाराज हो रहा था। किस पर? अप्पू पर। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। दुकानदार ने कहा, जो चाहते हो तो बताओ, मैं निकाल कर दूं। अप्पू उदास था और अलग खड़ा रहा। दुकानदार ने, क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का जैसे ही ढक्कन खोलना शुरू किया तो मैंने निषेध मतलब कि नहीं, निषेध मतलब नहीं, मतलब मैंने नहीं के लिए सिर हिलाया कि नहीं, मुझे कंचे नहीं चाहिए। अब आइए बेटा पेज नंबर 88 पर। तो फिर सवाल खूब रहा। क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए? उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। सवाल भी खूब रहा। उसने, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए? उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने क्या किया? कंचे को छू कर देखा। कंचे को छू कर देखा। उसने क्या छुआ था बेटा? जार को छुआ था। जार का ही स्पर्श किया था। और जार का स्पर्श करने से ही उसे किसका स्पर्श हो गया था? कंचे का। उसने जार को ऊपर से छुआ तो उसे ये एहसास हो गया कि मैंने कंचे छू लिए। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। क्लास 7th यहाँ बेटा मैं अभी जब समझा रही थी आपको, तो जब यहाँ मैं समझा रही थी कि वह नीम के पेड़ों की घनी छाँव से होता हुआ कहानी सुनते हुए जा रहा था, तो मैंने यहाँ पे बोला था कि वो स्कूल से घर को लौट रहा है। लेकिन नहीं बेटा, यहाँ पर क्लियर हो गया क्योंकि वो घर को नहीं लौट रहा था, वो घर से स्कूल के लिए आ रहा था। और रास्ते में ही उसे दुकान मिल गई और वो दुकान पे खड़ा होकर कंचे देखने लगा। वह लेता, कंचे लिया होता, लेकिन तब तक क्या हो गया? स्कूल की घंटी उसने सुन ली, क्योंकि स्कूल की घंटी बज चुकी थी। हो सकता है कि दुकान जो है वो स्कूल के नज़दीक में ही हो, तभी उसे घंटी की आवाज़ सुनाई दे गई। वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता था। जो बच्चे देर से पहुंचते थे बेटा स्कूल में, तो उन्हें कहाँ बैठना होता था? उन्हें कक्षा में पीछे बैठना पड़ता था। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। अप्पू देर से पहुंचा था क्योंकि बेटा वो कंची की दुकान पे रुक गया था, इसलिए उसे चुपचाप वहां पर बैठना पड़ा। पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है। वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। ये जो बेटा नाम है ना, मल्लिका, अम्मू, रामन, ये कौन है? ये कक्षा के ही छात्र छात्राएं हैं।
ये सब कक्षा के छात्र छात्रा हैं जिनका यहाँ पर जिक्र आया है कि कक्षा है, और जहाँ पर अप्पू देर से आया तो पीछे की बेंच पर बैठ गया और रामन अगली बेंच पर है। चूंकि वो रोज समय पर आता है इसलिए वो अगली बेंच पे बैठा। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका, उसके बाद फिर अम्मू बैठी। लेकिन जॉर्ज जॉर्ज भी कक्षा का एक बच्चा जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। जितने भी कक्षा के लड़के थे उन लड़कों में से सबसे अच्छा जो कंचे का खिलाड़ी है वह है जॉर्ज। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डियां तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अप्पू बेटा कक्षा में तो पहुंच गया लेकिन उसका ध्यान कक्षा में नहीं था। उसका ध्यान किस में था? जॉर्ज में। क्योंकि जॉर्ज जो है वो कंचे का सबसे अच्छा खिलाड़ी था। वो सोच रहा था कि कितना भी बड़ा लड़का हो अगर जॉर्ज के साथ खेलेगा तो हार जाएगा, और हारने पर जॉर्ज उस लड़के को ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। मतलब यहाँ कहा गया ना, हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता है। मतलब हारने के बाद वो जो खिलाड़ी है वो ऐसे ही नहीं जा सकता। क्या करना होगा? हारे हुए को अपनी मुट्ठी बंद करना होगा। बंद करने के बाद जमीन पर रखना होगा। फिर जॉर्ज क्या करेगा? कंचा चला करके जो मुट्ठी है, मुट्ठी की जोड़ों की हड्डियां तोड़ेगा। अप्पू का पूरा ध्यान सिर्फ जॉर्ज में था। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अप्पू सोच रहा था कि जॉर्ज क्यों नहीं आया। अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तब उसे ध्यान आया, अरे हाँ, जॉर्ज को तो बुखार है ना। उसे रामा ने तो बताया था। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर जो है बेटा वो रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। तो अप्पू बेटा कक्षा में था परंतु उसका ध्यान कक्षा में नहीं था। उसका ध्यान जो है वो कंचों में, और कंचों का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी था जॉर्ज, उसमें था कि जॉर्ज क्यों नहीं आया। फिर उसका ध्यान ये चला गया कि अरे जॉर्ज सबसे बड़ा खिलाड़ी है। उस कितना भी बड़ा लड़का हो जॉर्ज के सामने सब हार जाते हैं, और जो हार जाता है तो जॉर्ज उनको ऐसे ही नहीं विदा करता। क्या करता है? जॉर्ज उनकी मुट्ठी को बंद करवा के जमीन पे रखता है और रखवाता है, और फिर उसको कंचे चलाकर बंद मुट्ठी की जो हड्डियां हैं उसको तोड़ता है। फिर उसे अचानक याद आया, अरे हाँ, जॉर्ज को तो बुखार है, और रामा ने उसको ये सूचना दी थी। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अब आइए बेटा पेज नंबर 89 पर। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंत से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों, तुमने तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की रेलगाड़ी भी कहते हैं क्योंकि क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी। मास्टर जी क्लास में पढ़ा रहे थे, कक्षा में पढ़ा रहे थे, और किसका पाठ पढ़ा रहे थे? रेलगाड़ी का। उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली थी। अप्पू ने हड़बड़ी में बेटा पुस्तक सामने खोलकर रख ली थी। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, और जो पढ़ा रहे थे मास्टर जी पाठ, उसका जो पेज था वो पेज था पेज नंबर 37। घर पर उसने ये पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी क्या कर रहे थे? क्लास में चल भी रहे थे, साथ में जो बेंत है, बेंत मतलब छड़ी, छड़ी से क्या कर रहे थे? हर बच्चे की मेज को ठोक रहे थे। मतलब मेज पर बेंत से छड़ी से मतलब पीट रहे थे, मतलब जैसे चलते चलते ठोक रहे थे
ऊंची आवाज में कह भी रहे थे। क्या कह रहे थे? बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी, उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं। ये मास्टर जी बेटा कक्षा में बता रहे थे। मास्टर जी कक्षा में बता भी रहे थे और साथ में चल भी रहे थे और छड़ी से मेज को ठोक भी रहे थे। वो समझा रहे थे कि आपने भी रेलगाड़ी देखी होगी, उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं। क्यों क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि यंत्र भाप की शक्ति से, जो रेलगाड़ी का यंत्र है वो भाप की शक्ति से चलता है। भाप का मतलब है पानी से निकलती निकलती भाप से। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी। मास्टर जी ने इतना ही कहा और रुक गए। अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी। उसने रेलगाड़ी देखी है, छुक छुक, यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। तो अप्पू ने भी सोचा कि रेलगाड़ी, रेलगाड़ी देखी है, छुक छुक, यही रेलगाड़ी। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। मास्टर जी की आवाज अब जो है कम ऊंची थी, क्योंकि मास्टर जी जब पहले पढ़ा रहे थे तो तेज ऊंची आवाज में, लेकिन अब मास्टर जी की आवाज क्या हो गई थी? कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर हिस्से के बारे में समझा रहे थे। मास्टर जी बेटा कक्षा में चल भी रहे थे और वह रेलगाड़ी के हर हिस्से के बारे में समझा भी रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जार्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। मास्टर जी बेटा समझा रहे थे कि पानी रखने के लिए एक खास जगह होती है, जिसे अंग्रेजी में बॉयलर भी कहते हैं। और ये क्या होता है? ये एक लोहे का बड़ा पीपा होता है। लेकिन अप्पू क्या सोचने लगा? अप्पू सोचने लगा कि लोहे का एक बड़ा कांच का जार और उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, कैसे? आंवले जैसे। वो सोच रहा था कि जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा कि सिर्फ वे दोनों खेलेंगे, मतलब अप्पू और जॉर्ज खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अप्पू के चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। अरे, तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई। अब मास्टर जी तो बेटा कक्षा में रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे, परंतु अप्पू का ध्यान कहाँ था? अप्पू का ध्यान तो कंचे की तरफ था ना। जैसे मास्टर जी ने कहा लोहे का बड़ा पीपा, उसका ध्यान कहाँ चला गया? कि लोहे का बड़ा कांच का जार। और तब तक मास्टर जी ने देख लिया कि अप्पू का ध्यान कक्षा में नहीं है। तो मास्टर जी ने एक चौक का टुकड़ा लिया और फेंका तो उसके चेहरे पर आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी बहुत गुस्से में थे और बोले, अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। वह एकदम शांत खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे और सारी कक्षा मास्टर जी के डर से सांस रोके हुए अप्पू की तरफ ही देख रही थी। और अप्पू की भी घबराहट बढ़ गई थी, क्योंकि उसने गलती की थी। मास्टर जी पढ़ा रहे थे और उसका ध्यान कक्षा की तरफ नहीं था। क्लास 7 आज बेटा जितना मैंने आपको पढ़ाया है कंचा के बारे में, आप उतना पढ़ लीजिएगा। जो शेष कहानी बची है बेटा आप उससे भी पढ़ लीजिएगा।